नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की जो कक्षा चल रही है इसमें आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। ये भारतवर्ष की ग्रामीण समाज की एक अनूठी परंपरा या एक व्यवस्था है। वर्तमान में मुद्रा का चलन होने के कारण, मौद्रिक चलन आने से ये व्यवस्था एक तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन जब तक मौद्रिक चलन नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था, तब तक हमारे यहाँ के ग्रामीण समाज में जजमानी सिस्टम एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में था। यद्यपि कुछ लोगों ने इसको कहा है जाति व्यवस्था के तहत इसको जोड़ा गया है, क्योंकि जाति व्यवस्था में प्राचीन काल से जातियाँ जो थीं परस्पर फंक्शनल रूप से, प्रकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, संबंधित थीं। इसलिए इसको कहते हैं कि जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था का ही एक आधार है, जो सामाजिक संबंधों को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की भी एक धुरी के रूप में जानी जाती है। ऊंच नीच की भावना के बावजूद जातियां परस्पर आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर एक दूसरे के साथ संबंधित रहती थीं और विभिन्न जातियों की इस पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। जजमानी शब्द संस्कृत भाषा के से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यज्ञमान शब्द से हुई है। यज्ञमान शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक यज्ञ और मान, अर्थात यज्ञ यानी होम, हवन, पूजा, और मान शब्द का अर्थ होता है संपादन करने वाला। यज्ञ कराने वाला, यज्ञ को संपादित करने वाला व्यक्ति यज्ञमान, और इसी से यज्ञ या पूजा कार्य संपादित करने वाला व्यक्ति जजमान कहलाता है। भारत में यज्ञ का संपादन या यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति हमारे यहाँ यज्ञ करता है। समाज के कल्याण के लिए पहले बहुत यज्ञ होते थे, जैसे राजा महाराजा कराते थे। राष्ट्रीय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। इसमें कल्याणकारी योजनाएं होती थी। समाज में विभिन्न प्रकार की आपदाएं या जो समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं या प्रकोप से बचने के लिए राजा महाराजा यज्ञ करते थे, जिसमें बृहद स्तर पे सभी को बुलाया जाता था। और कुछ लोग कहते हैं राजाओं के द्वारा ये जो यज्ञ था, ये एक तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन भी होता था। इसका विधिवत जो है सर्वप्रथम उल्लेख एक समाजशास्त्री विलियम वाइजर हुए, उन्होंने किया है। विलियम वाइजर ने भारतीय गाँव का अध्ययन किया और लिखा कि भारत के प्रत्येक गांव में एक उल्लेखनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ प्रत्येक जाति एक निश्चित कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करती चली आ रही है। इसमें उसकी मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है, और प्रत्येक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। ये उन्होंने वाइजर ने कहा था। इसके बाद और लोगों ने इस पर जब ध्यान दिया तो उन्होंने अध्ययन किया और उसकी परिभाषाएं दी, जिसमें एन.एस. रेड्डी हैं। एन.एस. रेड्डी कहते हैं समाज में जो विभिन्न जातियों की सेवा संबंध वंशानुगत शासित होते हैं, जजमान परिजन सब संबंधों के नाम से पुकारे जाते हैं, और इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम कहते हैं। सर्वेइंग रिलेशन ऑफ वेरियस कास्ट इन द सोसाइटी विच आर कंट्रोल्ड बाय हायरार्की आर कॉल्ड एज जजमान परिजन रिलेशन एंड दिस सिस्टम इज नोन एज जजमानी सिस्टम। ये एन.एस. रेड्डी का कहना था। ऑस्कर लेविस कहते हैं जजमानी व्यवस्था में गांव की प्रत्येक जाति समूह से आशा की जाती है, गांव में जितने भी जाति समूह हैं सबसे आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करेगा। मतलब उन परिवारों में जहां वो काम नहीं होता वो अपनी सेवाएं उनको देगा। इन जजमानी सिस्टम इन द विलेज every caste is expected to provide some certified service to the family of other caste। ये ऑस्कर लेविस। योगेंद्र सिंह ने भी इस पर अध्ययन किया है। वो कहते हैं जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो ग्रामीण समाज में जातिगत सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान पर आधारित और नियंत्रित होती है। जजमानी सिस्टम इज ए सिस्टम in the rural society which is based on and controlled by mutual service of different caste।
पॉलिन कोलिंडा ने भी कहा इसका अध्ययन करके, जजमानी व्यवस्था कार्यों प्रतिमानों की व्यवस्था से बंधे हुए गांव की एक ऐसी सामाजिक संस्था और व्यवस्था है जो संस्कृति के द्वारा अनुशासित और मान्य है। जजमानी सिस्टम इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द विलेज which is bonded by system of work and ideals and which is recognized and controlled by culture। ये पॉलिन को ईश्वरन ने कहा है, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक जीवन से प्रत्येक जाति को अपनी व्यावसायिक आर्थिक भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। यह भूमिका सामाजिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में संपादित की जाती है। अंडर जजमानी सिस्टम every caste of rural community life has to play his occupational economic role. This role is regulated as social and moral duty। अभी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसको सामान्य तौर पे सबसे पहले विलियम वाइजर ने यूपी के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव का किया था। श्यामाचरण दुबे जी ने आंध्र प्रदेश के समीरपेट का अध्ययन करके कुछ विशेषताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। पहला जाति आधारित है, मतलब जाति पे आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह से हर जाति के अपने अपने कार्य बंधे हुए। वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी, मतलब वंशानुगत चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। पैतृक है, एक परिवार की जो चली आ रही है वो सिस्टम है। एक संपत्ति है, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है, संपत्ति है। सेवा आधारित, सर्विस बेस्ड है। इससे मानसिक सुरक्षा, लोगों को लगता नहीं कि हम कल बेरोजगार हो जाएंगे। व्यवसायिक सुरक्षा, व्यवसाय उनका फिक्स है कि हमको तो ये काम मिलना है, काम करे ना करे लेकिन दूसरे हमको सेवाएं देंगे। प्राथमिक, ये प्राइमरी रिलेशन पे है। संघर्षहीन, इसमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, संघर्ष नहीं। श्रम संगठन, एक ही लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलती है, इसलिए इसको संपत्ति कहा गया। इसमें कमीन या जजमान को हटाना संभव नहीं। आपके यहाँ जो पंडित जी पूजा कराने आ रहे हैं, आपके बेटे उनको अलग नहीं कर सकते, वो चले आ रहे हैं। वो एक संपत्ति, एक राइट है, प्रॉपर्टी राइट के रूप में। मानसिक रूप से सुरक्षित हैं, व्यावसायिक सुरक्षा है। इसमें सभी के बीच में प्राथमिक संबंध रहते हैं। जजमान और कमीन में भावात्मक संबंध, हित चिंतन होने के साथ पारिवारिक संबंधों के रूप में रहते हैं ये। तो यहाँ पे जो है इसको श्रम संगठन की एक व्यवस्था माना गया है। इसमें कमीन के संगठन होते हैं। श्रम संगठन के कारण ही कमीन को उसके हक से हटाना बड़ा कठिन है, इसलिए इसको एक व्यवस्था के रूप में देखा गया। अब इसमें भारत में जो सेवाएं हैं, सेवाओं का आदान प्रदान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता एग्रीमेंट ना होकर सेवा लेने देने की एक व्यवस्था है। जजमानी सिस्टम वास्तव में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या एग्रीमेंट नहीं होता है कि पंडित जी और उनके बीच में या दूसरी जाति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। ये सिर्फ सेवाएं लेन देन की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सामाजिक व्यवस्था है। इसमें जजमान और सेवक के संबंध, पहले ही कहा कि ये पैतृक है, पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संबंधों की तरह रहते हैं। जजमान के सेवेदारों की संख्या जितनी होगी कितनी होगी यह कोई निश्चित नहीं है। इसमें जजमान अपनी सेवा करने वाले परिवारों का संरक्षक होता है। जजमान और सेवादार के संबंध आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक होते हैं। वाइजर ने मैनपुरी जिले के जो करीमपुर गांव का किया था अध्ययन, उसने कुछ पेशे और उनके कार्य बताए। ब्राह्मण पुरोहिती और अध्यापन का काम करते हैं, ब्राह्मण वर्ग से संबंधित हैं। भाट वंशावली का लेखा रखने वाला, ये भी ब्राह्मण से संबंधित हैं, भाट ब्राह्मण। कायस हिसाब बही रखने वाला। सुनार जेवर बनाने वाला। माली फूल देने वाला। काछी सब्जी, ये सब शूद्र वर्ण से आते हैं। लोध धान उगाने वाला। बड़ई लकड़ी का काम करने वाला। नाई बाल बनाने वाला, हजामत करने वाला। कहार पानी भरने वाला। गड़ेरिया भेड़ पालने वाला। भड़भूंजा अनाज भूंजने वाला। दर्जी सिलाई कढ़ाई करने वाला। कुमार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। चक्रवर्ती महाजन व्यापारी। तेली तेल पेरने वाला। धोबी कपड़े धोने वाला। धानुक चटाई बनाने वाला। मेहतर मैला उठाने वाला। फकीर भिखारी भीख मांगने वाला। मनियार चूड़ी बेचने वाला। दुनिया रुई धुनने वाला। तवाइफ नाचने वाली। ये अलग अलग प्रकार की जो हैं सेवाएं प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या होता है, किन जातियों से सेवा लेते हैं और किन की सेवा नहीं करते। ब्राह्मण ये कहार, धोबी, फकीर, तवाइफ की सेवाएं नहीं लेते, गांव में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भाट
सभी की सेवाएं लेते हैं। वर वधू के परिवारों में मध्यस्थ का काम करते हैं, विवाह में कविता पाठ करते हैं, है ना, ये इनका काम है। कायस्थ, करीमपुर के कायस्थ दूसरे गांव के एक तरीके से पटवारी हैं। ये फकीर की सेवाएं नहीं लेते, ये गांव में सेवाएं प्रदान नहीं करते। सुनार सभी की सेवाएं करते हैं, जरूरत पड़ने पे जिससे जरूरत होती है उससे काम भी ले लेते हैं। माली, बढ़ई, लोहार, दर्जी, महाजन, धोबी, चमकार, यानी सभी की ये अलग अलग प्रकार से इनका है। जो मेरी किताब है BA सेकंड ईयर की यूनिफाइड सोसाइटी, उसमें आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ DN मजूमदार ने कहा है जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करके कि गांव में सुनार स्वर्ण आभूषण उपलब्ध कराते हैं, नाई निमंत्रण व सूचना देते हैं, बढ़ई, लोहार लकड़ी और लोहे का काम करते हैं, धोबी जो है वो गंदे कपड़े साफ करते हैं, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, पासी जो हैं दोना पत्तल बनाते हैं, मेहतर सफाई कर्मी हैं, सफाई करते हैं, ब्राह्मण पुरोहित का काम करते हैं। अर्थात जजमानी प्रथा में गांव की सभी जातियां पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सेवा पारिवारिक रूप से करते हैं, फैमिली सिस्टम के रूप में करती हैं। इसका महत्व देखिए, बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था ही है। ऑस्कर लेविस, ऑपर MM सिंह, NS रेड्डी, मिलर, श्रीनिवास, SC दुबे, गफ एंड बील्स ने उत्तर प्रदेश, मैसूर, हैदराबाद, गुजरात, पंजाब, कोचीन के कई गांवों का अध्ययन करके इनके महत्व बताए। वंशानुगत व्यवसाय को संरक्षण, प्रोटेक्टिंग हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसमें व्यवसाय को संरक्षण देती है, क्योंकि विभिन्न जातियां अपने परंपरागत पेशे को करती हैं जिसमें उनकी सेवाएं आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। जीविकोपार्जन के साधन सुरक्षित, इसमें हर जाति के लिए काम निश्चित है तो उनके जीविकोपार्जन के साधन सुरक्षित रहते हैं। यहाँ कोई व्यावसायिक प्रतियोगिता नहीं होती है। घनिष्ठ व्यक्तिक संबंध, इसमें यजमान और जजमान के बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध होने के कारण अनुकूलन और समायोजन के कारण बहुत घनिष्ठ संबंध है। इनका मालिक मजदूर नहीं है। देखिए कारपोरेट सेक्टर में, शहर में मालिक मजदूर के संबंध होते हैं, जजमानी व्यवस्था में मालिक मजदूर के संबंध नहीं होते बल्कि पारिवारिक संबंध होते हैं। प्रकारात्मक एकता, इनकरेजिंग फंक्शनल यूनिट, जजमानी व्यवस्था में सभी जातियां मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक दूसरे से संबंधित और संतुलित होकर करती हैं। ये पारस्परिक रूप से अंतर्निर्भर है, इसलिए प्रकारात्मक फंक्शनल यूनिटी को इसमें बढ़ावा मिलता है। सामाजिक सुरक्षा, हर जाति को सुरक्षित होती है सामाजिक रूप से, उसको मानसिक कोई नहीं दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु या जन्म, विवाह के अवसर पर सेवक अपने जजमान से मदद ले लेता है और सेवक भी अपने जजमान को ऐसे अवसरों पर मदद, तो सामाजिक सुरक्षा है। ग्रामीण एकता स्थापित, इसमें गांव में एकता होती है, सभी जातियां एक दूसरे के निकट आती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। लेकिन इसके कुछ दोष भी बताए हैं, क्योंकि जहां फायदे बताए हैं वहां दोष भी हैं। दोष कैसे? ये रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेशन है, बहुत पुरानी व्यवस्था है, इसको रूढ़िवादी कहते हैं। इसमें जाति व्यवस्था के ऊंच नीच के आधार पर अंधविश्वास के रूप में स्वीकार्य, समाज की प्रगति में बाधक है। आर्थिक शोषण, इसमें जजमान अपने सेवक की गरीबी का अवांछित लाभ उठाते हैं। सेवक अपने जजमान की प्रसन्नता के लिए बेगार में भी करने को तैयार रहते हैं, मेरा जो है जजमान खुश रहे तो उसके फ्री में भी काम करते हैं। शोषण है। दास्ता में अनावश्यक, ये एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, यानी उच्च जाति वर्ग निम्न जाति को अपना दास बना लेता है। व्यावसायिक प्रगति, खानदानी व्यवसाय को यथावत रूप से करने के कारण ये चल रहा है, इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं आता। ये व्यावसायिक प्रगति में बाधक, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। गतिशीलता का अभाव, ग्रामीण समाज इसके कारण स्थिर, निष्क्रिय, उदासीन और रूढ़ी बना हुआ है। यहाँ इस व्यवस्था के कारण दूसरी चीज या दूसरी गतिविधियां नहीं आ पाती, इसलिए समाज की गतिशीलता नहीं हो पाती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण अब इसमें बदलाव आ रहा है। परंपरागत नियम इसके टूट गए। ग्रामीण क्षेत्र में जजमान और प्रजान के नियमों में अब ढिलाई दी जा रही है। ये सेवक जजमानी कार्य को एक पूरक साधन मानने लगे। व्यावसायिक परिवर्तन, नवीन औद्योगिक प्रौद्योगिकी के कारण गांव के नाई, कुम्हार, माली, सुनार अपने परंपरागत पेशे छोड़कर नगर में दूसरे प्रकार के पेशों में जुड़ रहे हैं। भुगतान प्रणाली, पहले सेवा होती थी, अब भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण श्रम के बदले नगद रुपए का लेन देन चलने लगा है। सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आया, पहले जैसा इतना नहीं रहा। इसमें घनिष्ठता, निर्भरता और समाज में संपर्क में काफी परिवर्तन आया है। अब सेवा भाव की जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसके मूल कारण क्या है?
एक तो जमींदारी उन्मूलन हो गया। पहले गांव में जैसे नाइफ फ्री में सब काम कर देता था, कार्ड बांट देता, वो कार्ड नहीं बांटता, वो पैसा लेता है। नगरीकरण ने ये बदलाव तो किया है कि वैवाहिक अवसर पे 13वीं की सूचना नहीं देता था ना, अब वो पैसा लेता है और आजकल मोबाइल में जाने लगे हैं, तो ये काम हुआ। जमींदारी उन्मूलन हो गया, समानता की भावना, गांव में राजनीतिक आर्थिक समानता की भावना आई है। दूसरी चीज धन का महत्व, सेवा की बदले विनिमय धन का महत्व बढ़ा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन के साधन, गांव से शहर में आना जाना, नए मूल्यों का नए मूल, ऊंच नीच के संस्कार, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म की भावना, इस सब में बदलाव आ रहा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण नीची जाति भी ऊंची जाति के समान बनने के प्रयास कर रही है। इस सब कारणों से भारत में जो है जाति व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल होते होते समाप्त होने की ओर है। इससे वास्तव में क्या है, जाति व्यवस्था परिवर्तनशील उत्पादन संबंध है। इसको प्रोडक्शन रिलेशन के रूप में देख सकते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था और उत्पादन इकाइयां जाति व्यवस्था पे आधारित है। इसमें उत्पादन की इकाइयां जाति पे आधारित हैं। ग्राम स्तर पे जो सजग रहते थे जातियां कि उनको वो काम मिल नहीं है और वार्षिक अन्न प्रतिदान मिलता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो टेक्निक में चेंज हुआ है ना, कृषि युग में समाज में उत्पादन के संबंध जो थे जमींदार कृषक के संबंध थे। अब इसमें सर्विस की प्रमुखता होती थी, लेकिन इसलिए उसको जजमानी सिस्टम कहते थे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण उत्पादन के संबंध जो हो गए पूंजीपति, कारखाना मालिक और श्रमिक के संबंध, जिससे यहाँ लाभ जो है प्रॉफिट की प्रमुखता होने लगी। मार्क्स ने भी कहा है तकनीक में बदलाव के कारण ग्रामीण समाज में व्यापक पैमाने पर बदलाव हुआ है। प्रारंभ में कृषि कार्य सामाजिक संगठन पर आधारित था। कृषि कार्य में पुरुष महिला प्रत्येक समाज की संस्कृति के हिसाब से तय होता था। लेकिन अब देखिए इसमें धीरे धीरे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जाति से इसका कोई संबंध नहीं है, जो भी व्यक्ति ट्रैक्टर चला सकता है, हार्वेस्टर चला सकता है, उसको काम मिलेगा। तो वर्तमान में भूस्वामी अपने खेत में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों से किराए पे पैसा देके कराते हैं। गांव में ठेका मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए हैं। कृषि में साझेदारी की नवीन अवधारणा विकसित हुई है, जिसने ग्रामीण समाज की संपूर्ण उत्पादन प्रणाली प्रभावित कर दी। इस सब के कारण क्या है, आज जो है जजमानी व्यवस्था जो थी, इसमें परस्पर सेवा, म्यूचुअल सर्विस और प्यार और जो सौहार्द का भाव था वो समाप्त हो गया। जातियों के मध्य में पारस्परिक संबंधों का स्थान व्यावसायिकता ने ले लिया है, जिसमें अब औपचारिकता मात्र रह गई है। व्यवसाय और कार्य परंपरागत नहीं रहे, इनका सेवा के स्थान मुद्रा ने, पैसे ने ले लिया है, जिससे गांव में तनाव, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ रही है। ये जजमानी सिस्टम एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिकता, नगरीकरण और यंत्रीकरण ने इसको समाप्त कर दिया। कल हम करेंगे ग्रामीण नेतृत्व और गुटबंदी।